अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि मैं आपको लाहौर की मुख्तलिफ़ शख्सियात, तरीख़ी इमारतों से रोशनास करवाता रहता हूं, आज ऐसी ही लाहौर की एक नामवर शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूं। इन्होंने गधा गाड़ी चलाई, गार्ड भर्ती रहे, मेट्रो बस पे काम किया, मतलब छोटे-छोटे काम किए, लेकिन कभी भी अगर देखा जाए तो ये हिम्मत और इस्तिकामत की अलामत हैं। आज इनका शुमार अगर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की बात की जाए तो 10 बड़े एंकर्स में अगर मैं कहूँ तो ये बेजा ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन बाबू, आइए और उनसे जानते हैं उनकी स्ट्रगल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। तो बाकी ये जो आपने बहुत बड़ा इंट्रो करवा दिया है, बंदा ना चीज़ हूँ मैं भाई। मैं कोई भी मतलब इतना बड़ा एंकर नहीं, इतना बड़ी शख्सियत नहीं, इतना बड़ा इंसान नहीं, बस ये एक मामूली सा अल्लाह पाक ने रोज़गार लगाया हुआ है और उसको बस निभा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक स्ट्रगल तो है ना, ये कितनी बड़ी मोटिवेशन स्टोरीज़ है, मैंने की हैं जी। हम लोग सिर्फ वही दिखाते हैं कि अगर कोई माज़ूर है, कोई स्पेशल है, लेकिन स्पेशल पर्सन है, लेकिन आपने जिस तरह स्ट्रगल की, कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आज आप एक मुकाम पे हैं, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पिछले 10 साल से लाहौर में एज अ रिसर्चर वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है वो जिस तरह मतलब आप क्वेश्चन करते हैं, या आपने थिएटर में भी काम किया, मैंने आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी देखे हैं, और भी कई चीज़ें मैं आपके बारे में जानता हूँ। तो वो कहाँ से आपने स्ट्रगल का आगाज़ किया? सबसे पहले आपने कौन सा काम किया? गुब्बारे कब बेचे? गालबन आपकी मलकू से भी मैं एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था, गुलकार मलकू से भी मुलाकात हुई। एक ही सवाल में आप 4 सवाल कर गए हैं, लेकिन खैर वन बाय वन सबका जवाब दे देता हूँ कि लगे रहने का नाम कामयाबी है। जैसे आपने कहा कि किस तरीके से मेहनत की, क्या किया, किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे। तो मेरा ख़्याल है जो इंसान मेहनत नहीं करता, वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और दूसरी सेकंडली सेकंड सवाल आपने जो किया उसका जवाब ये है कि कब मैंने ये काम शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले जो काम शुरू किया था, मैंने सबसे पहले एक काम शुरू किया था, ये सेल्समैन का प्रचार सेल किया था और बस वहीं से चल सो चल काम करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मुझे याद है कि 2010 में पहली दफ़ा मैट्रिक का जो है इम्तिहान दिया था और उसमें बड़ी बुरे तरीके से जो है वो फेल हो गया था। मतलब साइंस में मैट्रिक किया था और बड़े बुरे तरीके से, सिर्फ मेरा ख्याल उर्दू में पास हुआ था, बाकी तमाम मज़ामीन में फ़ेल हो गया था। उसके बाद 2011 में भी दिए, 2012 में भी दिए, 3 दफ़ा मैंने मैट्रिक के पेपर दिए और तीनों दफ़ा जो है ना फ़ेल हो गया। 2013 में मैंने पेपर दिए, तो 2013 में मैंने जो वो 21 दिन की मेहनत से मैंने मैट्रिक के दोनों, मतलब 9th भी और 10th भी 21 दिन की मेहनत से, सर रिजवान साहब है मेरे, तो उनसे तैयारी करके मैंने पास कर लिया। उसके बाद फिर चल सो चल मेहनत जारी रही। लेकिन ये तो आप बात करें, इसमें भी एक अगर आजकल नौजवान नस्ल की बात की जाए तो उसके लिए मैसेज है, आपने अपनी स्टडी को भी नहीं छोड़ा। आप माशाल्लाह अब ग्रेजुएट हैं इस वक़्त। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ-साथ बस फिर वो जैसे-जैसे जब उर्दू पॉइंट जॉइन किया था तब तक मैं अंडर मैट्रिक ही था, सॉरी अंडर इंटरमीडिएट ही था। मतलब तब तक मेरा इंटरमीडिएट भी नहीं हुआ था, जस्ट मैट्रिक ही था। उर्दू पॉइंट जॉइन करने के बाद जो है वो साथ-साथ पढ़ता रहा और तकरीबन चौथा साल या 5वां साल है मेरा ख़्याल, 2020 में जॉइन किया था और तब से लेके अब तक जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मास्टर की भी जो है वो तैयारी अच्छा, है। मास्टर्स करने का भी इरादा है। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा, किस वक़्त आपको लगा कि एजुकेशन भी जो इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब आपने लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, आपकी पूरी लाइफ ही देखा जाए तो एक मिसाल है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आजकल ख़ास तौर पे हमारे नौजवान देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी का कितना जो समय है, जो वक़्त है, वो ज़ाया कर देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो करनी है। लेकिन आपने हर तरह का जो आपको काम मिला वो आपने किया, और आज एक माशाल्लाह आप एक अच्छी सीट पर, अच्छे कामयाब और एक अच्छा कहते अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। मेरा ख़्याल है सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जॉब मायने नहीं रखती। जॉबेबल इंसान कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकता और ना ही वो खुश होता है। एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अप एंड डाउन तो आते रहते हैं उसकी लाइफ में, लेकिन जब उसका जग लगता है ना तो उसकी नस्लें भी संवर जाती हैं। तो भाई अगर आप लोग, आपने मैट्रिक किया और 3 महीने आपके पास फारिग हैं, पढ़े हुए हैं, तो उसमें भाई कंप्यूटर कोर्स कर लो, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, उसके अलावा शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लो, टाइपिंग सीख लो, कुछ ना कुछ कर लो, एडिटिंग सीख लो, कैमरामैनी सीख लो, कुछ ना कुछ सीख लो, कोई ऐसा हुनर सीख लो। मतलब दर्जियों का काम ही सीख लो यार, कोई ना कोई काम सीख लो 3 महीनों के अंदर अंदर, ताकि इन फ्यूचर वो आपके काम आ सके। किसी भी चीज़ का इंतज़ार करने से बेहतर है कि उसके करीब हो जाओ।
मतलब अब यही इंतज़ार कर रहे हो कि 3 महीने के बाद कॉलेज खुलेंगे तो उसके बाद हम जो है वो दाखिले लेंगे और फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। और 3 महीने तुहानू की तकलीफ है भाई? 3 महीने क्यों नहीं स्टडी कर सकते? 3 महीने क्यों नहीं आगे जा सकते? मेरा ख्याल अपने वक्त का ज़िया नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी मंजिल की तरफ जो है वो चलते रहना चाहिए। अच्छा, उर्दू पॉइंट पे हम भी आपकी स्टोरीज देखते रहते हैं, अब तक आप हज़ारों इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। तो आपका अगर मैं पूछूं लास्ट में बस, कि आपका पसंदीदा जो कोई एक होता है ना कि मुझे बड़ा मज़ा आया या मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस शख्सियत का इंटरव्यू करूं, वो कौन सी शख्सियत थी या कौन सा इंटरव्यू था? मेरी हिस्ट्री, उर्दू पॉइंट की हिस्ट्री के 3 से 4 वीडियोस ऐसे हैं जो शायद मुझे लगता है कि आखिरत में भी काम आएंगे। अच्छा। मुझे ये लगता है कि शायद अब मेरा गुनाहों का पलड़ा बहुत भारी हो और अल्लाह पाक मुझे शायद उन चीज़ों की वजह से माफ़ फरमा दें, या फिर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएं कि भाई ये बंदे ने ये नेक काम किया था, इसके सदक़े इसको माफ़ कर दो। मेरा जो सबसे बड़ा और पसंदीदा इंटरव्यू है वो एक फ़ाइज़ बच्चा है, मतलब उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल हो गई होगी या इससे बड़ा होगा अभी। तो उसका हार्ट 95% फेल हो चुका हुआ था, ख़राब हो चुका हुआ था, ख़त्म हो चुका हुआ था। डॉक्टरों ने उसको तकरीबन 2 महीने का टाइम दे दिया था कि ये 2 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा अगर इसका दिल चेंज ना हुआ तो। उसका इंटरव्यू किया था। उसका इंटरव्यू करने के बाद बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब की फ़ैमिली ने, उनकी बेटी अंबर रियाज साहबा ने उनकी फ़ैमिली की सपोर्ट की, और उस सपोर्ट से जो है वो अमेरिका से तकरीबन 6.5 या 7 करोड़ रुपए में बच्चे का पूरा दिल जो है वो हार्ट सर्जरी जिसे कहते हैं वो करवा के, तो आज माशाल्लाह वो खुश है, हंसता बसता है, दुनिया में खेल रहा है। उसकी माँ मेरे लिए दुआएं करती है, उसका बाप मेरे लिए दुआएं करता है। उसके अलावा मतलब एक और है, मतलब इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, इस तरह के बेशुमार इंटरव्यूज़ हैं जिनकी वजह से मुझे नींद भी सुकून की आती है। और जब मैं फंसा होता हूँ तो मेरी मुश्किलात जब आसान हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों की वजह से मुझे अल्लाह पाक ने सुरखरू किया है। अच्छा, ये कहीं जो आप एक दर्द दिल भी रखते हैं, उसकी बड़ी वजह यही तो नहीं जो आपने स्ट्रगल की, घर से निकल, आपको घर से भी निकाल दिया गया, मैट्रिक किया, बाकी स्ट्रगल भी आपने, छोटे-छोटे काम किए, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में आपने मतलब कि नाकामी आपने कहा कि मैंने नहीं देखनी, मैंने जब तक अपनी मंज़िल को नहीं पाना, जो सफ़र है वो जारी रखना है। निकाम इंसान नहीं होता, ये एक बात मेरी पॉइंट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। निकाम कभी भी इंसान नहीं होता जब तक वो खुद इरादा ना कर ले कि मैंने नाकाम होना। जब वो इंसान इरादा कर लेता है ना कि यार हुण वेलियां फिरना, यार हुण यारां दोस्तां च बहना, यार हुण चोरियां करनियां, बदकारियां करनियां ने, गलत काम करने ने, जब इरादा कर लेता तब वो नाकाम होता है। जब ये मुझे एक बताया ना, एक बात बताएं, सीएसएस ऑफिसर जो होता है, क्या उसके दोस्त नहीं होते? क्या उसकी कम्युनिटी नहीं होती? क्या उसके माँ बाप नहीं है, उसके बहन भाई नहीं है, उसके दो मतलब उसका हल्का बाप नहीं है? सारा कुछ होता है। उसने उस तरह का हल्का अहबाब बनाया होता है कि जिसमें उसका मतलब सारा कुछ मेंटेन रहे। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ यार बना लेंदे ने, किसी डकैत ਨੂੰ यार बना लेंदे ने। गलती उनकी भी नहीं है, उन लोगों की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। हमारे मुआशरे में जो भी उठता है, स्कॉलर उठता है या मोटिवेशनल स्पीकर उठता है, ठीक है, उसकी तो बेचारे ये नंगी तस्वीरें शाया करना शुरू कर देते हैं। उस बेचारे को तो अच्छी बात करने नहीं देते हैं। उस बेचारे को तो पहले से जो है वो उसके उसके बारे में ज़हन बना देते हैं कि ये है ही गंदा इंसान है। तो मेरा ख्याल है कि इंसान नाकाम नहीं होता, उसकी सोच नाकाम होती है। वाह! क्या मैसेज है। हाँ, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दिमागों में ये चीज़ बैठा लें कि हमने कामयाब होना है। अपने दिमागों में ये चीज़ फिट कर लें कि हमने कामयाब होना है। भाई कामयाबी, लोग अक्सर कहते हैं कि यार मैं सिर्फ 1 महीने का इंतज़ार कर रहे हैं। लफ्ज़ सुना होगा आपने, जी, जी। 1 महीने का इंतज़ार कर रहे हैं, उस तो बाद तेरा भरा दी गुड्डी चढ़ जानी। और तेरे भरा दी गुड्डी चढ़े ना चढ़े, गड्डी चढ़ जानी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਕੋ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰੋ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ नहीं होना। आखिरत दी यार तैयारी करो, माँ प्यो का ख्याल करो, अपना ख्याल करो। बहुत शुक्रिया ज़ैन भाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, सलामत रखे। आपके व्यूवर्स देखने वालों को मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ
कि ये वाहद वीडियो है जो जिंदा इंसान के साथ की जा रही है। अदरवाइज है भाई कब्रस्तान च नजर आंदा कबरां दे वास्ते ते है कबरां वास्ते कोई मर जाएगा जाके तो कब्र ते जाके कहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिसर्चर उस्मान बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये शख्स 30 साल की उम्र में इन्होंने पानी भरा, 35 साल की उम्र में पिया और 36 साल की उम्र में पेट में दर्द हुआ, 37 साल की उम्र में इन्होंने दवाई ली और 38 साल की उम्र में ये चल बसे। वो जो पानी था वो दरियाए नील के कुएं से भरा गया था और दरियाए नील के कुएं में आपको पता छोटी छोटी डड्डू मच्छियाँ होती हैं, यकीनन कोई छोटी डड्डू मच्छी इनके टेढ़ में चली गई होगी और वहाँ से ये सारी हरकत पैदा हुई होगी। इस शख्स की अगर मैं तारीफ़ करूँ तो तारीफ़ उस खुदा की जिसने सारा जहां बनाया, मुझे इंसान और बेग साहब को कहाँ बनाया। बहुत शुक्रिया जैन भाई। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आपने मज़ाक से भरपूर ये इंटरव्यू भी सुना होगा और इसमें एक मैसेज भी है, देखा जाए कि जैन भाई ने जिस तरह उनकी एक पूरी स्ट्रगलिंग फेस लाइफ जो गुजरी। अच्छा लेकिन उस्मान साहब एक बात करूं, माइंड तो नहीं करते आप? मैं थोड़ा शुगल कर ला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, थोड़ा ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ नहीं। ਵਾਹਦ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ मतलब यार जेल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरव्यू कर रहे हो ਤੁਸੀਂ, मतलब जी मैं आपको बता यार किस चीज़ का डर, किस चीज़ का खौफ क्या अगर ये कट किया ना उस्मान साहब, मैं आपके एडिटर को कह रहा हूँ, अगर ये कट किया तो भाई तेरी नौकरी गई। हाँ, कॉपीराइट इशू भेज दूंगा। चले ये इसी तरह ही जाएगा। इसी तरह ही जाएगा। बिल्कुल जा रहा है जी, जा रहा बिल्कुल। जा रहा है। आपने जैन भाई की बिल्कुल मज़ाक से भरपूर वीडियो देखी, लेकिन इसमें एक भरपूर मैसेज भी था उन नौजवानों के लिए जो अच्छी नौकरी के लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हैं या अपने वालदैन के ऊपर बोझ होते हैं, कि आपने ख़ुद से हिम्मत करनी है तो फिर ही मंजिलें आसान होंगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।